जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का 5 के पंच में फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो हम पहुंच गए 2016 पे। जी हां, हमने 2020, 21, 19, 18 सभी के पेपर सोल्व किए और आपको कई क्वेश्चन कॉमन लगे होंगे जो हर एग्जामों में आए, याद रखना। इसलिए हमारा मेन पर्पस ही आप लोगों के लिए ये था कि आप प्रीवियस ईयर से ये पता लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। और मैंने आपको बताया कि कई बार बच्चे पॉलिटी जो है वो बहुत नहीं पढ़ते, इसलिए मैं 2016 के पेपर में बताऊंगा पॉलिटी के कितने क्वेश्चन पूछे उन्होंने, इतिहास से ज्यादा पूछ लिए उन्होंने। तो हमें अपना जो तैयारी रखना वो एवरेज रखना, कोई सब्जेक्ट ज्यादा वीक भी नहीं रखना है, हमें सबको पढ़ के चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आज 38 नंबर का क्वेश्चन से हमारा देखते हैं। हम जो पेपर लिए 2016 का अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर हमने लिया है, सेट ए है, ठीक है बच्चों। और इसका क्वेश्चन नंबर, इसका एक पहले लेक्चर बन चुका है, 126 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया पहले भी आ चुका है। जी हाँ, कि भारत का निर्वाचन आयोग किस राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि उनके पास क्या हो। जी हाँ, इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट बैलेट इन 4 और मोर स्टेट इन ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा टू द असेंबली। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वहां 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन के मतदान के कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होना चाहिए। जी हाँ, एक राज्य में नहीं, 4 या अधिक राज्यों में उसको 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए। जी हाँ, चाहे लोकसभा का चुनाव है या विधानसभाओं के चुनाव है। अगर ऐसा कोई पार्टी करती तो उसको मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए तो सही है, बी देख लेते हैं। It win at least 4 seats in the general election to the Lok Sabha from any states or state। जी हाँ, यहां क्या पूछा है? वह लोकसभा के लिए एक साधारण निर्वाचन में किसी राज्य, किन्हीं राज्यों से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे। बिल्कुल सही, एनी 4 है। यहां कितना है बच्चों? 4 सीट हासिल करे। बिल्कुल बात सही है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें से किसी एक राज्य में, एक से अधिक राज्य में वो कितनी सीटें जीते? 4 सीटें जीतना जरूरी है। अगर वो ऐसा करते हैं बच्चों तो वो क्या बन जाएंगे? नेशनल पार्टी बनने का चांसेस ज्यादा होता है उनका, ठीक है। तो यहां जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है वो दोनों ही आंसर इस बिहाफ पर सही जाएंगे। बोथ, क्या होगा इसका आंसर? बोथ होगा, क्योंकि यहां बिल्कुल इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है और इन्हीं चीजों के हिसाब से किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया जाता है। अभी 9 पार्टियां ऐसी है जो नेशनल पार्टी में आ रही है। आम आदमी पार्टी अभी आपने देखा होगा 2022 में जैसे उन्होंने इलेक्शन हुआ उसमें वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द नेहरू महालोनविस मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। नेहरू और पीसी महालोनविस का मॉडल आपको पता है। जी हां, और जिस पर उन्होंने हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी लागू हुई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें कहा कि कौन सा फीचर नहीं है। अभी बहुत डीप से क्वेश्चन भी पूछ रहे जाते हैं, कौन सा नहीं है देख लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्री, पूंजीगत माल के उद्योग का निवेश, ये बिल्कुल था। मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अंतर्भागिता, बिल्कुल ये भी था। इंडस्ट्रियल डेरोगेशंस एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियमन और विनियोग। जी है, डीरेगुलेशन, ये नियम यहां नहीं आया था अभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये महालोनविस मॉडल का फीचर नहीं है बच्चों, ठीक है। इनहैंसिंग द स्कोप इंपोर्टेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व वृद्धि करना, ये भी था। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं था बच्चों। डीरेगुलेशन की बात यहां नहीं हुई थी कोई भी, ठीक है, इस मॉडल के अंदर। तो जो नहीं है वही आंसर यहां पूछा है, क्योंकि नॉट ऑफ द फीचर्स पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप सभी को पता है, नभ स्पर्श दीप्तम। जी हां, ये ऐसे क्वेश्चन आते भी है। द मोटो ऑफ नभ स्पर्शम दीप्तम किसका आदर्श वाक्य है? CISF, इंडियन एयरफोर्स, इसरो, इंडियन नेवी। जी हां, नभ स्पर्शम दीप्तम। नभ जो होता है आकाश को बोलते, स्पर्शम दीप्तम, जब हमारे फाइटर जेट उड़ते हैं तो आकाश को चूमते हैं। जी हां, ये संस्कृत ग्लोरी है, द स्काई द ग्लोरी जिसको हम कहते हैं, याद रखना, बिल्कुल भारतीय वायुसेना। तो ये चीजें देखो बेसिक है, ठीक है ना। तो ये ऐसी पूछी, इंडियन आर्मी, नेवी, ये सब चीजों की पूछी जाती है, आप लोग पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइए इंडियन आर्मी का क्या और इंडियन नेवी का क्या है, ठीक है।
130 नंबर पे फिर पॉलिटी आ गया। देखो, द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। संविधान में संशोधन का जो कार्रवाई है वो अनुच्छेद 368 में बिल्कुल है, नो डाउट। सेकंड, कंसेंट ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हां, क्या पूछा? भारत के संविधान के सभी संशोधन के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं है बच्चों, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब हम सिंपल मेजोरिटी से संविधान संशोधन करते जब भी नहीं पूछते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी से करते तब भी नहीं पूछते, ठीक है ना। हम वो करते हैं जब फंडामेंटल राइट, जब राज्य का ही कोई मामला हो, जैसे जीएसटी काउंसिल आया था तो उसमें राज्यों की परमिशन लेना पड़ी थी हमें। जी हां, बाकी हर किसी में पूछने की जरूरत नहीं है। तो आपका ऑप्शन ओनली फर्स्ट सही जाएगा, एक ही सही, क्योंकि दो स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्या बच्चों? गलत, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ओनली 1 जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के 5 पंच का अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर करेक्ट? सीएजी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सही है। देखो, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आते हैं यहां पर। सीएजी कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट। क्या पब्लिक अकाउंट जिसकी सीएजी की रिपोर्ट पर जो पब्लिक कमिटी जांच करती है, क्या उसकी बैठक में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि हम उसको फ्रेंड ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी बोलते हैं। सीएजी कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थोड़ी है, भारत का महान्यायवादी थोड़ी है जो किसी बैठक में चले जाएगा, तो ये नहीं होगा। द जुडिक्शन ऑफ सीएजी इज को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सविस्तृत है, ठीक है ना, मतलब केंद्र सरकार की शक्तियों के आधार पर काम करती। जी नहीं, ये राज्य सरकार की शक्तियों के आधार पर भी काम होता है, तो ये भी इसका गलत हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के 5 पंच में 5 क्वेश्चन हमने देखे, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अगला लेक्चर हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आएंगे। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे देश सेवा में बढ़ते रहें और एनडीए बहुत जल्दी निकाले। जय हिंद, वंदे मातरम।